आपको मेरे हिसाब से स्क्रीन शेयर है, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूं भाई स्क्रीन को। ठीक है, पढ़ कर हो रहा है, ठीक है। अब क्लास की शुरुआत करेंगे भाई। क्वेश्चन है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना 2023 किसानों के लिए क्या प्रदान करता है। भाई 7,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि इस योजना के अंदर दी जाती है और मनिका शोकंद इसकी ब्रांड एम्बेसडर है हरियाणा की, मनिका शोकंद, ठीक है। मनिका शोकंद है, जीन से है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है ना। मेरा पानी मेरी विरासत। उद्यानों का शहर के नाम से हरियाणा का कौन सा शहर जाना जाता है। सिटी ऑफ पार्क, तो सिटी ऑफ पार्क के नाम से कुरुक्षेत्र को जाना जाता है, ठीक है। करनाल को एचएसएससी ने जो पूछा था, वर्ल्ड टाउन, वर्ल्ड टाउन, वर्ल्ड टाउन के नाम से करनाल को जाना जाता है। इसको दूसरा प्राचीर वाला शहर भी बोलते हैं, प्राचीर वाला शहर, ठीक है। वर्ल्ड टाउन और या प्राचीर वाला शहर। यमुनानगर को कागज का शहर के नाम से जाना जाता है, कागज का शहर। एक बार अभी सारे के सारे साथी क्लास में जुड़े रहो और लास्ट में सबको बोलने का मौका दूंगा, ठीक है ना। कागज के शहर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, ये चीज याद रखना। रेवाड़ी को आपको कांस्य सिटी, कांस्य नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। पित्तल का शहर भी बोला जाता है। ये रेवाड़ी के बारे में है। रेवाड़ी को अहिरवाल का लंदन भी बोला जाता है भाई, रेवाड़ी को, ठीक है ना। तो ये रेवाड़ी के बारे में आप चीजें याद रखना। करनाल का जनसंख्या घनत्व एचएसएससी ने एक बार पूछा था, तो करनाल का जनसंख्या घनत्व 597 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। 597 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये है ना करनाल का जनघनत्व है। एचएसएससी ने एक बार पूछा था भाई, ठीक है ना, ये चीज याद रखनी है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, फरीदाबाद का 2,442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये एचएसएससी का प्रश्न है, बराबर बार बार में आया है, ठीक है। एक चीज और याद रखना, हरियाणा का जनघनत्व कितना है, 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये हरियाणा का, ये क्वेश्चन बार बार आता है। भारत का कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। दिल्ली का कितना है, 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। चंडीगढ़ का कितना है, 9,258 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। ये सारे के सारे है ना, ये क्वेश्चन नीचे वाले दो ये पूछे नहीं गए हैं, ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। चंडीगढ़ का और दिल्ली का भी याद रखना। ये किसका है, फरीदाबाद का है, ये हरियाणा का है, ये किसका है, इंडिया का है। और ये इंडिया के अंदर सबसे अधिक किसका है, अपना नई दिल्ली, सॉरी दिल्ली का है 11,320, और 9,258 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर किसका है, चंडीगढ़ का, अपनी कैपिटल का है ये चंडीगढ़ का भाई, ठीक है ना। ये चीजें याद रखना, ठीक है। किसके नाम पर हिसार जिले का नामकरण हुआ। हिसार को 4 किलो के नाम पे, हिसार के अंदर है ना 4 किले, तो उसके नाम पे हिसार का नामकरण हुआ, ठीक है ना। ये चीज याद रखना। किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में है। द्रोण पर्व में हरियाणा के किस राज्य का है, तो योध्य गणराज्य का जिक्र हरियाणा के द्रोण पर्व में है, ठीक है। ये चीज याद रखना। एचएसएससी की स्थापना जनवरी 1970 में हुई थी। जनवरी 1970 में एचएसएससी की स्थापना हुई थी।
वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? भोपाल सिंह खदरी है, ठीक है ना। वर्तमान में कौन है? भोपाल सिंह खदरी। किताब में कितना बड़ा किताब में, ठीक है, ये चीज याद रखना, याद रखोगे। छछरौली तहसील निम्न में से किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन यह है, छछरौली तहसील निम्न में से किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो छछरौली तहसील यमुनानगर में है। छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी बोला जाता है, हरियाणा का चेरापूंजी, ठीक है, चेरापूंजी बोला जाता है छछरौली को हरियाणा का, क्यों? यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। और चेरापूंजी का नया नाम क्या है? नालायको, इस ये चेरापूंजी का जो नाम है ना, ये बदले हुए बहुत साल हो गए हैं, कम से कम 15 साल हो गए, ठीक है ना। चेरापूंजी का नया नाम सोरा है, ठीक है, ये भी याद रखना। सबसे सूखाग्रस्त स्थान कौन सा है? सूखा, तो लोहारू सूखाग्रस्त स्थान है, ठीक है ना। लोहारू भिवानी जिले के अंदर सबसे सूखाग्रस्त है। ये एमएलए की भी एरिया वाइज सबसे बड़ी सीट है लोहारू, ठीक है ना। करनाल के अंदर बासमती चावल की सबसे अधिक खेती होती है, ठीक है ना, बासमती चावल इसकी खेती होती है। अंबाला में आमों की खेती सबसे अधिक होती है, आम का उत्पादन सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक औसत वर्षा हरियाणा के किस जिले में होती है? अंबाला जिले में। सबसे अधिक औसत वर्षा किस जिले में होती है? अंबाला में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचएसएससी ने बार बार पूछा है, ठीक है ना। सबसे अधिक औसत वर्षा, प्रश्न को ध्यान में रखना, अंबाला जिला करना, ठीक है ना। कुरुक्षेत्र को सिटी ऑफ पार्क्स बोला जाता है, ये पीछे क्वेश्चन क्या था ना, सिटी ऑफ पार्क, उद्यानों का शहर, ठीक है ना। उद्यानों का महोत्सव कहां लगता है? उद्यानों का महोत्सव है, बताओ। उद्यानों का महोत्सव लगता है चंडीगढ़ में, ठीक है ना। एचएसएससी ये प्रश्न देगी, फूलों का महोत्सव, उद्यानों का महोत्सव, ये आईटी इंस्ट्रक्टर पीवाईक्यू क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। ये पूछा था उद्यानों का महोत्सव, ठीक है ना। तुम फूलों का महोत्सव करके आओगे, रोज गार्डन में कौन सा महोत्सव लगता है, तो तुम्हें करना उद्यानों का महोत्सव, ना कि फूलों का महोत्सव नहीं करना। फूलों का महोत्सव ऑप्शन पहला ही मिलेगा, ठीक है ना। और तुम्हारा अगला महोत्सव होने वाला है ना करवा चौथ का, वो तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और प्रश्न ढूंढते हैं भाई हरियाणा जीके के कहाँ है, ठीक है। ये डरने की जरूरत नहीं है भाई, मैंने इन्वायरमेंट के लिए किताब बता चुका हूं पहले ही, ठीक है। और ये जो ट्रैफिक रूल है और ये चीजें भी मैं आपको जल्दी आपको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है ना। गुजरी महल कहाँ है? ठीक है, गुजरी महल हिसार में है भाई। ये काले पत्थर से बना है, ठीक है। किस पत्थर से बना है? काले पत्थर से। इसका निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है ना। फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था भाई, अपनी प्रेमिका गुजरी की याद में, ठीक है। अरे नालायको, तुम करवा चौथ का व्रत कर लेते। अरे इन्होंने तो गुजरी की याद में महल बनवा दिया, तुम क्या बनवाओगे? तुम तो भाई महल बनवा रहे हो, ठीक है ना। फतेहाबाद में अशोक की लाट कह लो या लाट, और हुमायूं का मकबरा दोनों है। हुमायूं का मकबरा या हुमायूं की वो कह लो, ठीक है। हुमायूं ने बनवाया था ये, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों फतेहाबाद में है, ठीक है। हिसार के अंदर है गुजरी महल, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है ना। आरंभिक ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस जनपद का हिस्सा होता था? हरियाणा कुरु जनपद का हिस्सा होता था, ठीक है ना। कुरु का, ये याद रखना, कुरु जनपद का। कुरु जनपद की राजधानी कहां थी, बता सकता है कोई? इंद्रप्रस्थ। और हरियाणा से लगता जो जनपद था ना, मत्स्य जनपद,
ये कहां पे था? ये राजस्थान में था, ठीक है ना, राजस्थान में था। कुरु जनपद ऑप्शन में ना दे तो अब मत्स्य के साथ चले जाना, ठीक है ना। मत्स्य जनपद ये राजस्थान के क्षेत्र में था, कुछ हरियाणा का क्षेत्र बीच में आता था। कुरु जनपद के अंदर हरियाणा का ज्यादा क्षेत्र आता था, इस वजह से हम कुरु जनपद के साथ जाते हैं। इसकी राजधानी पता है कहां थी? विराटनगर, ठीक है। ये चीज याद रखना, रखोगे? बाकी इन जनपदों के बारे में मैं बता तो देता, पर नेशनल जी की क्लास नहीं है स्पेशल, ठीक है, तो आपकी कोई ज्यादा काम की नहीं है। जींद जिले का नामकरण किस के नाम पे हुआ? तो जयंती देवी के नाम पे हुआ है, और ये किसके अनुसार है? किंवदंती के अनुसार, ठीक है। ये किंवदंती क्या, कोई ग्रंथ है कि क्या है? ये कुछ नहीं है, ये अपने पूर्वज जो बताते हैं ना, जैसे एक बोल हो जाती है कोई, भाई किंवदंती किदवंती बोल देते हैं, भाई उसके अनुसार इसका नामकरण किस हुआ। तो किंवदंती हो एक दंत कथा होती है किस्म से, लोग बड़े बुजुर्ग जिस तरीके से बोल देते ना, उसी तरीके को हम आगे फॉलो करने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें याद रखना। ज्वाला देवी का जो मंदिर है अपने नारनौल के अंदर है, ठीक है। वर्तमान में हरियाणा में कितने जिले हैं? 22 जिले हैं भाई। हरियाणा का वर्तमान में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा है, ठीक है, सिरसा है। सबसे छोटा जिला कौन सा है? फरीदाबाद है, ठीक है। सिरसा का कितना है? 4277 वर्ग किलोमीटर। फरीदाबाद का कितना है? 741 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये चीज याद रखना। मैं एक चीज और बताऊं, हरियाणा का जब नामकरण हुआ, हरियाणा बना, तब हरियाणा में कितने जिले थे? बताओ हरियाणा में कितने जिले थे? हरियाणा में कितने जिले थे? 6 जिले। सबसे बड़ा जिला कौन सा था? हिसार था उस समय, ठीक है। और सबसे छोटा जिला कौन सा था? सॉरी 7 जिले थे, ठीक है। सबसे छोटा जिला कौन सा था? जींद था, ठीक है ना, याद रखना ये चीज। घर जेके में, ठीक है ना। तो जी से होगा गुरुग्राम, अच्छे होगा हिसार, ए से क्या हो गया? अंबाला, आर से होगा रोहतक, जे से जींद, के से करनाल, एम से महेंद्रगढ़। ये थे। एच से है हिसार। ये हरियाणा के जिले थे। उसके बाद भिवाड़ी और अपना सोनीपत का गठन हुआ, और उसके बाद में सारे के सारे 1989 में गठन हुआ। कैसे हो गया? कैथल, पैसे हो गया पानीपत, यस यमुनानगर, और रैसे रेवाड़ी। इन जिलों का गठन 1989 में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, ठीक है ना। और हाल में किस जिले का गठन हुआ है? 2016 के अंदर 16/11/16 को किस जिले का गठन हुआ है? चरखी दादरी को, ठीक है। और HSSC ने इसका 1 दिसंबर 2016 भी मान लिया, सॉरी दिसंबर 2016 भी मान लिया चरखी दादरी का गठन। HSSC दोनों डेट मान चुकी है। हरियाणा कल 2016-17 में इसकी ये डेट मानी थी, ठीक है, 2016। और अभी हाल के अंदर जो पेपर हुआ 2019-20 में, उसमें ये डेट 2016 वाली मानी थी, दिसंबर 2016, ठीक है। ये दोनों चीज याद रखना। हरिगंधा क्या है? हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका है भाई हरिगंधा, ठीक है ना। हरियाणा में दूरदर्शन केंद्र कहाँ है? ठीक है, ये हिसार में था भाई दूरदर्शन केंद्र, ठीक है। कब हुआ थी स्थापना? कब हुई थी? 1 नवंबर 2002 को। इसको जनवरी 2023 में इसको चंडीगढ़ में रेफर कर दिया गया है। क्या कर दिया? चंडीगढ़ के अंदर रेफर कर दिया गया। इसको चंडीगढ़ वर्तमान में कहाँ है? ये वर्तमान में चंडीगढ़ जिले में है, चंडीगढ़ के अंदर है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखो, याद रखोगे ना? याद रखोगे, ठीक है ना। और साइंटिफिक असिस्टेंट के जितने पेपर हैं उन पेपरों को भी आपको करवाऊंगा, ठीक है, डरने की बात नहीं है।
प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये किसके, नागानंद, प्रियदर्शिका रत्नावली किसके वो हैं, ठीक है, हर्षवर्धन ने, हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका रत्नावली और नागानंदम, ठीक है। इसका जो दरबारी कवि था उसका नाम क्या था, बाणभट्ट। बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी, हरसरित और कादम्बरी, ये दो पुस्तक लिखी थी, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे एचएसएससी ऑप्शन में देगी, अभी जो आगे जो लेवल बढ़ेगा ना एचएसएससी का, जो सब इंस्पेक्टर में जो 20-25 क्वेश्चन बता रहे हो ना आप लोग, उसमें प्रश्न आएगा कि निम्न में से राजा हर्ष ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी। ऑप्शन देगा प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंदम, और ऑप्शन में देगा कादम्बरी, ठीक है, ये ऑप्शन देगा। तुम प्रियदर्शिका रत्नावली में तो चलो भेद कर लोगे, नागानंदम और कादम्बरी के अंदर तुम्हारे शिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, मुझे पता नहीं क्या, तुम्हारे पेपर में हवा निकल जाती है, ठीक है, ये चीज याद रखना। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक। रेवाड़ी जिले का कौन सा उद्योग संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है, ठीक है, इसका एचएसएससी ने तिल्ला जूता उद्योग माना है, ठीक है, तिल्ला जूता उद्योग एचएसएससी ने इसका आंसर माना है, ठीक है ना, ये चीज याद रखना, याद रखोगे। एक मिनट, इसका एचएसएससी ने माना पित्तल बर्तन, ठीक है, पित्तल बर्तन माना इसका आंसर, ठीक है ना। ये भी, इसका भी उत्पादन कहाँ होता है, रेवाड़ी के अंदर होता है, इसका उत्पादन भी रेवाड़ी में होता है, तिल्ला जूता के भी, और पित्तल बर्तनों का उत्पादन रेवाड़ी में भी होता है और जगाधरी में भी होता है, ठीक है। किंतु एचएसएससी ने जो माना है आंसर, जो पित्तल बर्तन उद्योग माना है, ठीक है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है, ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में गलत हो सकता है, ठीक है ना। इसको पित्तल बर्तन उद्योग मानना है। हीरो होंडा फैक्ट्री भी रेवाड़ी के अंदर, किंतु एचएसएससी ने इसको भी प्रायोरिटी नहीं दी, इसमें पित्तल बर्तन उद्योग मानना है, ठीक है ना, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो, ठीक है, ये कहाँ है, ये करनाल में है, और करनाल के अंदर भी ये गांव है, मकरमपुर गांव में है, ठीक है, मकरमपुर गांव में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये ब्यूरो है ना, लास्ट से ये शब्द हट जाए ना, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान आ जाए, तब आप कर लेना 1984, ठीक है, और ब्यूरो शब्द लगते ही आपके करना 1985 कर देना, ठीक है ना, ये याद रखना। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है, गुरुग्राम के अंदर है, मानेसर में, ठीक है, स्थापना 1999 के अंदर हुई थी इसकी, ठीक है, 2002 में इन्होंने पहला बैच निकाला था, ठीक है। हिसार के अंदर भेड़ प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी, ये हिसार में है। देखो भेड़ को है ना, ये बै है ना, नो की तरह लिखते हैं हम बै, ठीक है, तो 1968-69 में, ठीक है, तो ये है ना, ये नो को है ना इस तरीके से करके भेड़ बनाते हैं, तो ये भेड़ के अंदर ही नो है, ठीक है, इसको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। बै के अंदर, भेड़ के अंदर है ना ये बै है, भेड़ के अंदर ये बै है, ठीक है ना, ये याद रखना। बकरी प्रजनन के अंदर देखो तुम क्या करोगे, जैसे भेड़ बकरी, तुम सोचो भेड़ बकरी एक होती है, बकरी प्रजनन के अंदर है अपना लोहारू में, याद रखना ये चीज, लोहारू के अंदर है बकरी प्रजनन के अंदर। भेड़ प्रजनन के अंदर कहा है, हिसार में। लोहारू कहा है, भिवानी में, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेरे को बताओ ऊंट प्रजनन के अंदर कहा, ऊंट हरियाणा में, ऊंट प्रजनन के अंदर भाई इसकी स्थापना 1988 के अंदर हुई थी, ऊंट प्रजनन के अंदर। ये कहाँ है, सिरसा में है, ठीक है, सिरसा में। और भारत का कहाँ है, बीकानेर में, 1984 में स्थापना हुई, ठीक है। ये है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर याद कर लेना, क्योंकि अब की बार एनिमल हस्बेंड्री भी आने वाली है,
तो ये जो सेंटर वाले है ना, ये बीकानेर बुकनूर वाले, ये सारे आएंगे। तुम ये हरियाणा वाला सिरसा वाला ऊंट पर रट के जाओगे, वो तुम्हें राजस्थान वाला ऊंट देंगे, तुम्हें ऊंट पे बैठाएंगे, याद रखना, ठीक है ना। ठीक है। पेस्ट मैनेजमेंट संस्थान, पेस्ट, ठीक है। पेस्ट मैनेजमेंट संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। ये कहां पे है? फरीदाबाद में है, याद रखोगे ना भाई। तुम याद ना रखोगे तो तुम्हारे पड़ोसी रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या, अब लगाओ तुक्का, कहां लगाओगे? इसकी है 25, 35, 14, 62। ये पूरी की पूरी एग्जैक्ट है ना, ये है 25, 35, 14, 62। हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की 2.09% है, ठीक है। कितनी है? 2.09% हरियाणा की जनसंख्या है भारत की जनसंख्या की। और हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है भारत की जनसंख्या का? 1.34%। इंपोर्टेंट है, इसलिए दोनों को वेरी वेरी इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। प्रश्न आएगा हरियाणा साई में, निम्न में से हरियाणा के संदर्भ में 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से हरियाणा के संदर्भ में कौन सा गलत है? ठीक है, सही है नहीं पूछेंगे, गलत है पूछेंगे। पहला ऑप्शन मिलेगा, हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 2.09% है, ठीक है। तुम कूद के क्या करोगे? तुम वो गलत नहीं पढ़ोगे, तुम कूद के लगाओगे यू सही है। अगर मैं पहले तो यस यस कर दिया, पर आंसर की मिला ले यू क्या हो गया, ठीक है। तो तुम है ना ध्यान करके करा करो इन क्वेश्चनों को। हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 1.34% है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा गलत है पूछ रहा है, ये दोनों सही है, ये तो गलत करने ही नहीं हमने, ठीक है ना। तो हरियाणा के अंदर निम्न में से कितने परसेंट खनिज पाए जाते हैं? बता सकते हो तुम खनिज कितने परसेंट पाए जाते हैं? हालांकि तो तुम्हारी हवा निकल जाएगी। 5% के आसपास हरियाणा के क्षेत्र पे खनिज पाए जाते हैं। और हरियाणा के कितने परसेंट हिस्से पे हरियाणा में थार मरुस्थल है? 6% हिस्से पे हरियाणा में थार है, ठीक है। तुम्हारी हवा निकल जाएगी। बिजली, भाई हरियाणा में बिजली 29 नवंबर 1970 को उचानी, करनाल के उचानी गांव से, कौन सा गांव? उचानी से, किसने? इंदिरा गांधी ने, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री ने क्या किया था? बिजली पहुंचाने दी थी, ठीक है। पहुंचाने का काम किया था 29 नवंबर 1970 को। तोसाम हिल्स कहां है? तोसाम की पहाड़ियां, ये भाई भिवानी जिले के अंदर है। तोसाम की पहाड़ियों पे ना एक कंपनी खोज कर रही है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ये प्रश्न आ चुका है HSSC में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये HSSC PYQ प्रश्न है कि तोसाम की पहाड़ियों में निम्न में से कौन सी कंपनी खोज कर रही है, खुदाई कर रही है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। भिवानी जिले के अंदर है ना। मेरे को एक बात बताओ, अटेला की पहाड़ियां किस जिले में है? अटेला की पहाड़ियां, ठीक है। अटेला की पहाड़ी, ठीक है। और पांडवान की पहाड़ी, ठीक है। और जोजू की पहाड़ी, ठीक है। खुडाना की पहाड़ी, कलियाणा की पहाड़ी, ठीक है। माधोगढ़ की पहाड़ी, ये HSSC के फेवरेट प्रश्न है, ठीक है। डोसी की पहाड़ी, देखो अटेला की पहाड़ियां कहाँ है, किस जिले में है? चरखी दादरी में। पांडवान की पहाड़ियां भी चरखी दादरी में, जोजू की पहाड़ी भी चरखी दादरी में, खुडाना की पहाड़ी महेंद्रगढ़ जिले में,
कलियाणा की पहाड़ी कहाँ है? चरखी दादरी में। माधोगढ़ की पहाड़ी महेंद्रगढ़ जिले में, और डोसी की पहाड़ी कहाँ है? महेंद्रगढ़ जिले में। ठीक है ना, ये चीजें याद रखना। तो इंपोर्टेंट है ये सारी चीजें, ठीक है। और तुम्हारा पेपर आएगा महेंद्रगढ़ में, तो तुम्हें पता चल जाएगा एक पत्थर करनाल वाले हैं जो, ठीक है, जाना पड़ेगा ये माधोगढ़ की घाटी में से, माधोगढ़ की पहाड़ियां देखते जाना, ठीक है ना। ये पर्सन हरियाणा जेई में आया था सबसे पहले 2015 में। निम्न सहायक नदियों को वो करो, ठीक है। सहायक नदियां, साहिबी क्योंकि हो गया, कोट कासिम, सोम पथराड़ा, मारकंडा, बेगना। देखो मारकंडा की सहायक नदियों की ट्रिक बताऊं, मिस्टर बटालियन, ये मैं बता चुका हूं। एम से हो गया मारकंडा, आर से हो गया रण, बी से बेगना, और एन से हो गया नकटी। ये तीनों की तीनों किसकी सहायक नदियां हैं? मारकंडा की। सोम पथराड़ा, सोम ने पत्थर मारा सिर में, सोम और पथराड़ा नदियां कैसे निकलती है? सिरमौर की पहाड़ियों से, ठीक है ना। ये वैसे नदियां अलग अलग हैं, बट ये इसकी विषय में गिर जाती है। साहिबी नदी, कोट कासिम, ये कोई वो नदी नहीं है, यहाँ पे सोता नदी है, ठीक है। सोता नदी है राजस्थान के अंदर सहायक नदी, बट ये कोट कासिम के अंदर मिलती है ना, तब इसी वजह से इसको बोल देते होंगे, ठीक है ना, कोट कासिम। ये बस ये कोई लॉजिक हो सकता है, ठीक है। हरियाणा का सेक्स रेशो कितना है भाई? हरियाणा का लिंग अनुपात, ये हरियाणा का लिंग अनुपात है भाई। 940 लिंग अनुपात किसका है? भारत का, ठीक है ना, भारत का लिंग अनुपात है। केरल का लिंग अनुपात सबसे अधिक है भाई, केरल का, ठीक है ना। केरल का लिंग अनुपात क्या है? सबसे अधिक है, ठीक है ना, 1084, ठीक है, ये याद रखना। हरियाणा के किस जिले का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? प्रश्न मेरा ध्यान से सुना करो, हरियाणा के किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो नूह जिले का सबसे अधिक लिंगानुपात है। नूह का कितना है? 907 है। और सबसे कम किसका है? गुरुग्राम का है। गुरुग्राम का लिंगानुपात कितना है? 854। और 853 किसका है? सोनीपत का। गुरुग्राम ऑप्शन में ना हो तो सोनीपत करना, नालायक को तुम्हारी हवा निकल जाएगी पेपर में। नूह का लिंगानुपात कितना है? सेक्स रेशो देखो, सबसे कम पढ़े लिखे बट बेटियां बचाते हैं, ठीक है ना, और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बेटियां मारते हैं गुरुग्राम में। गुरुग्राम में महिलाओं का जो लिटरेसी रेट है ना, वो 78.9% है। नूह में महिलाओं का पता है कितना है? 36.6% है लिटरेसी रेट फीमेल। देख लो, जहां सबसे अधिक पढ़ी लिखी है वहां ज्यादा लड़कियां कम है, और जहां पढ़ी लिखी कम है वहां क्या है? सेक्स रेशो अधिक। याद रखना। हरियाणा का गठन कब हुआ? बताओ भाई, कब हुआ? करवा चौथ वाले दिन हरियाणा का गठन हुआ भाई, ठीक है ना। छालनी में तो देखा था हरियाणा को। 1 नवंबर 1966 को 17वें राज्य के रूप में, ठीक है, 18वां संविधान संशोधन। कौन सा? 18वां संशोधन, 17वां राज्य, ठीक है ना। ये पर्सन है ना, कई बार दिमाग में ना कंफ्यूज करता है। जैसे भाई 16वां राज्य था, 17वां राज्य था, 18वां राज्य था, 19वां राज्य था। एक चीज मैं आपको बताऊंगा, दिमाग में एक चीज रखना। हरियाणा के गठन के समय जिले कितने थे? 7। तो उस 7 को 7 के साथ नमेल करके रखना, ठीक है ना। हरियाणा के गठन के समय जिले कितने थे? 7 थे। और राज्य कौन सा था? 17वां। तो उसको इसके साथ मेल करके रखना, बस तुम्हारे माइंड का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो 17वां राज्य था, 18वां संशोधन था, ठीक है ना। संशोधन में वैसे भी ये दो बनता है, ये संशोधन 2 बनता है।
तो 2 बनता है, तो ये 2 का मल्टीपल इस तरीके से कर लेना। संशोधन में 2 बनता है ना, तो 2 बनता है, तो इसको ऐसे इसमें 8 का मल्टीपल समझ लेना इसको। भाई तुम्हें ट्रिक तो तुम्हें खुद ही बनानी पड़ेंगी मानसिक रूप से, क्योंकि भाई देख आप लोग तो अब थोड़ी तैयारियां करने लगे हो, हम इन क्वेश्चनों को पहले गलत कर करके पक चुके हैं, ये सच्चाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना, ये 17 18 के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं भाई पेपर में। यहाँ आसान लगता है, पेपर के अंदर हवा निकल जाती है बड़े बड़े की। ठीक है ना। हरियाणा का गठन शाह आयोग के तहत हुआ था। हरियाणा का गठन को जेसी शाह थे, शाह कमीशन। कौन था? जेसी शाह था। एमएम फिलिप, ठीक है, और एस दत्तू, ये 3 लोग थे, एमएम फिलिप और एस दत्तू। ठीक है, जेसी शाह, एमएम फिलिप और एस दत्तू, ये 3 लोग थे, इन्होंने ना हरियाणा का गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है ना। और प्रश्न देखते हैं भाई आगे। क्वेश्चन तो मैं तुम्हें बहुत करवा दूं, पर ये तुम्हारे काम के नहीं है। पंजाबी वालों, प्रश्न तो बड़े अच्छे अच्छे हैं इसमें, नेशनल जीके के। ये प्रश्न आएंगे पेपरों में, किसी बैंक में हो। आगे चलते हैं भाई अगले पेपर में। इसके आंसर की भी साथ लगा रखी भाई। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? कौन सा पेपर भाई? भाई ये पेपर कुछ नहीं पता कौन सा है। ठीक है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 11 जनवरी 1956 में। ठीक है ना। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 11 जनवरी 1970 में हुई। ठीक है ना, 11 जनवरी 1970 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखोगे। हाँ, 11 जनवरी 1956 में, सॉरी 70 गलत बोल दिया होगा मैंने। ठीक है ना। देखो, जीजेयू हिसार की स्थापना कब हुई? ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी लपेट लेते हैं भाई। इन करवा चौथ वाले ने खा लिए भाई करवे, और ये कुत्ते भोगते फिर रहे हैं। ठीक है, उछल उठा के इधर उधर भाग रहे बेचारे। अरे घेर तो कोई बोरा ही न भी, ये भोग रहे हैं भाई। हम तो खाले जान नहीं दें, चाहे तो टूक देंगे चाहे लट देंगे। जीजेयू हिसार की स्थापना कब हुई थी? 20/10/1995 को। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है ना। और एमडीयू रोहतक की स्थापना, एमडीयू रोहतक की स्थापना 19 अप्रैल 1976 को। ठीक है ना, ये चीज याद रखना। और अपनी चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के अंदर है भाई ये। सिरसा के अंदर स्थापना हुई थी। ठीक है ना, तो इसके लिए याद रखना है 3, 4, 5 अप्रैल 2003 को। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। YMCA, यंग मेंबर क्रिश्चियन एसोसिएशन, ठीक है ना, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? YMCA की। ठीक है, YMCA की स्थापना, और YMCA की स्थापना 1969 को। और
अपनी डीक्रस्ट DCRUST दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये कहा है मुरथल में, इसकी स्थापना कब हुई? 1987 में। और CCHAU चौधरी चरण सिंह हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना हुई 2 फरवरी 1970 को, ठीक है ना। इसी के अंदर लुवास लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी एंड वेटरनरी एंड साइंस, इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 2010 को, ठीक है ना। CBLU चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी और CRSU बोलना मनी CBLU और CRSU चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, दोनों की स्थापना कब हुई? 2013 में, ठीक है ना। सॉरी 2014 में। इनकी स्थापना 2014 में हुई और उसकी स्थापना 2013 में हुई, ठीक है। 2013 में कौन सी यूनिवर्सिटी की हुई थी? IGU मीरपुर की, रेवाड़ी के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई? 2013 के अंदर हुई थी, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी हैं भाई, ठीक है ना, इनका याद रखना। मोहनजोदड़ो के बाद देखो हरियाणा का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज तो कुरुक्षेत्र में करना, ठीक है, कुरुक्षेत्र में करना। और कुरुक्षेत्र ऑप्शन में ना मिले तो करनाल करना, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में करना। मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा का दूसरा सबसे बड़ा पुरास्थल कौन सा है? तो ये है भाई दक्षखेड़ा, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा का सबसे बड़ा दूसरा, एक मिनट भाई, एक मिनट, हाँ, मोहनजोदड़ो के बाद तो दूसरा राखीगढ़ी है, और राखीगढ़ी के बाद हरियाणा में दूसरा कौन सा है? दक्षखेड़ा, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा का दूसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। डॉक्टर फड़के ने बोला था कि राखीगढ़ी ना हड़प्पा सभ्यता का पूर्व जो पूर्वी राजधानी है ना वो ज्ञात होता है, जो पहले राजधानी था ना वो राखीगढ़ी है, ये ज्ञात होता है, इसके जो साक्ष्य मिले यहाँ से, ठीक है ना। डक्सखेड़ा कहाँ है? रोहतक में। इसको क्या बोला जाता है? ये दूसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है हरियाणा का, ठीक है ना। बनवाली से क्या मिली थी? बनवाली से गाड़ी मिली है, ठीक है ना, पहिए के निशान मिले हैं, और यहां से जुते हुए खेत मिले हैं, ठीक है, जुते हुए खेत मिले हैं। मातृ देवी की संपूर्ण मूर्ति मिली है, मातृ देवी की संपूर्ण मूर्ति, ठीक है ना, ये चीज याद रखना। और देखते हैं भाई प्रश्न। सारे के सारे क्वेश्चन एक ही किताब में से भाई, ये जो एनवायरमेंट के क्वेश्चन है ना ये एक ही किताब में से है। दीवाने साहिब, हरियाणा में कर एकत्रित करने वाले दीवाने साहिब को किस लेखक ने मुसाहिब कहा है? मुसाहिब तो सूरदास ने बोला है भाई, मुसाहिब। सूरदास का जन्म कहां हुआ था? सी गांव में हुआ था, सी गांव में, फरीदाबाद में, ठीक है। सी गांव का है, फरीदाबाद में है। और मैं एक बात बताऊं, सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 1583 में, ठीक है ना, ये याद रखना। राव तुलाराम
अहिरवाल का शेर रावतुल राम, तो ए एक में ही मिल रहा भाई, यही आंसर होगा। ठीक है ना। बी का तीसरा, सदरुद्दीन कहां से था? मेवात से। ठीक है। सी का 2, नवाब अहमद अली फरुखनगर से। ठीक है ना। विरासत अली, ये कहां से था? खरखुदा से। ठीक है ना। इमाम अली कलंदर, इमाम अली कलंदर, ये कहां से था? ये था पानीपत से। शहजादा मोहम्मद आजम, शहजादा मोहम्मद आजम, ये कहां से था? ये था हिसार से। हुकुमचंद और मुनीर बेग, हुकुमचंद और मुनीर बेग, ये इंपॉर्टेंट थे भाई, ये थे झांसी से। ठीक है ना। हुकुमचंद मुनीर बेग को फांसी पे लटका दिया था इनके घर के सामने, जो मेन दरवाजा होता है ना इसका, इसके घर के उस दरवाजे के ऊपर अंग्रेजों ने इनको फांसी पे लटका दिया था। लोगों में डर का माहौल पैदा हो, ताकि कोई भी हमारे खिलाफ ना कोई आवाज उठाने की मतलब हिम्मत ना करे। और लाल सड़क झांसी के अंदर है, वहां इतना कत्लेआम हुआ था कि उस सड़क को लाल सड़क बोला जाता है झांसी के अंदर। लाल सड़क है झांसी में। ठीक है ना। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो, ब्यूरो का नाम बदलकर क्या कर दिया? एंटी करप्शन ब्यूरो। ठीक है ना। हरियाणा पुलिस से संबंधित है ये। ठीक है ना। अमन शेरावत ने कौन सा पदक जीता भाई? ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इसने जीता कांस्य पदक। ठीक है ना। ये याद रखना, अमन शेरावत ने। ठीक है। पहलवान है भाई। स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है। स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान 1 नवंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है ना। वेलफेयर स्कीम में सारी की सारी पीडीएफ दे देंगे भाई। राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है ना। हरियाणा के अंदर कौन सा है? एचपीएससी। इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसका जिक्र कौन से आर्टिकल में है? 315 में। और एचएसएससी का जिक्र कौन से आर्टिकल में है? 309 में। दोनों के दोनों इंपोर्टेंट है भाई। एचपीएससी के सदस्य की नियुक्ति करता है भाई राज्यपाल, और इसको हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति। हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। इंपोर्टेंट है दोनों। असू पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, असू अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना कहां हुई थी भाई? हिसार में हुई थी 7 जनवरी 1986 को। भैंस प्रजनन केंद्र, भैंस, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1985 में। ये कहां में है? हिसार में। ठीक है ना। डेट के साथ पता है मैं क्यों लिखवा रहा हूं? हरियाणा साई में चारों ऑप्शन 1986 के थे, चारों ऑप्शन 1986 के थे। इंपोर्टेंट है। ठीक है ना। विश्व का बृहत्तम हर्बल पार्क, तो सबसे बड़ा हर्बल पार्क कहां पे भाई? मोरनी में है। ठीक है ना। ये इंपोर्टेंट है। बृहत्तम हर्बल पार्क ये मोरनी के अंदर है। ठीक है ना भाई। ये बहुत ही बड़ा हर्बल पार्क है, लगभग 56,000 एकड़ में। ठीक है ना। आचार्य बालकृष्ण और स्वामी रामदेव, उन्होंने यहां से जड़ी बूटियां खोजी थी भाई। ठीक है ना। खोजी होंगी भाई, कुछ तो खोजा ही होगा उन्होंने भी। ठीक है ना। अरे यार, आज तो पूरे दिन रंडा पार्टी चल रही थी, तुम इन वीडियो को क्यों लाइक डिसलाइक कर रहे हो? ठीक है। आज तो करवा चौथ के चांद थे भाई, चांद पानी पी के आगे होंगे। अरे एचएसएससी तुम्हें पिलाएगी पानी, नालायको। चूहड़पुर में क्या है?
चौड़पुर में है देवीलाल हर्बल पार्क, है ना भाई। एक तो इन्होंने पर्सन देखो, वृहत्तम हर्बल पार्क, वृहत्तम का मतलब क्या होता है? विशाल। बहुत ही बड़ा हर्बल पार्क कहाँ है? मोरनी। और देवीलाल हर्बल पार्क या हर्बल पार्क आ जाए तो चौड़पुर करना। चौड़पुर कहाँ है? यमुनानगर में। इंपोर्टेंट है ये, तुम्हारी हवा निकल जाएगी पेपर में, ठीक है ना? ठीक है ना? प्रथम सूफी संत, सूफी संत शेख मोहम्मद तुर्क थे भाई, शेख मोहम्मद तुर्क। हरियाणा में किस विभाग ने एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच जारी किया है? तो भाई ये स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सबसे जो प्रोग्रेसिव जिला जो माना है ना, वो नूंह को माना है, ठीक है ना? हरियाणा सरकार भी नूंह के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है ना? हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, इसका मतलब क्या है भाई? कौन सा इसमें से क्या है? इसका मतलब क्या है? अनुसूचित जाति परिवार को 5% वर्ष की दर पर 6,000 रुपए का ऋण प्रदान करना ना भाई। आर्थिक रूप से कमजोर और प्रति अनाथ बच्चों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना, ये भी नहीं है। 6,000 प्रति वर्ष आर्थिक सहायता प्रदान करना, ठीक है ना? मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, ठीक है ना? इंपोर्टेंट है, मैंने मॉक टेस्ट में भी डाला था। हरियाणा सरकार के कल्याण योजना के तहत रेवाड़ी है वर्द और बेसहारों के लिए निवास, ठीक है? पहला ही टिक कर देना। घरेलू हिंसा के शिकार पीड़ितों के लिए निवास कहाँ है? करनाल में। विधवाओं के लिए निवास कहाँ है? कहीं नहीं है, घर में है, पेंशन दे रही है सरकार 2750 रुपए। अनाथालय तो बहुत है हरियाणा के अंदर, ठीक है ना? वैसे भी अगर मूक बधिर अनाथालय पूछे ना तो आप करनाल कर देना। माता प्रकाश कौर मूक बधिर विश्वविद्यालय, कौन सा? माता प्रकाश कौर, ठीक है ना? ये विश्वविद्यालय कहाँ पे है? करनाल के अंदर है, ठीक है ना? अनाथ बच्चों उसके लिए, घरेलू हिंसा शिकार पीड़ितों के लिए कहाँ है? करनाल के अंदर है। इंपोर्टेंट है। नकुल दिग्विजय में किस शहर का? रोहतक का है नकुल दिग्विजय में। रोहतक और सिरसा दोनों का वर्णन है, ठीक है ना? बट ऑप्शन में दोनों ऑप्शन में जाना है तो रोहतक को टिक करना है, ये राइट है, रोहतक राइट है। गणगौर का त्योहार मनाया जाता है, ठीक है ना? मार्च अप्रैल के महीने में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। गणगौर में देवी गौरी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? अरे नालायको, तुम्हें पता भी नहीं है आज के दिन करवा चौथ में तुम बुद्ध की तरह बन के खड़े हो गया चलने के आगे। आज के दिन भी शिव पार्वती शिव गौरी की पूजा होती है। आज के दिन भी कार्तिकेय की पूजा होती है। आज के दिन भी गणेश भगवान की पूजा होती है। पर तुम तो खुद गोबर गणेश बने हुए हो, ठीक है ना? और गणगौर का त्योहार कितने दिन चलता है? 16 दिन तक चलता है गणगौर का त्योहार, याद रखना। सांझी उत्सव, सांझी उत्सव, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट हरियाणा के अंदर है, ठीक है ना? याद रखा करो चीजों को। गणगौर का महोत्सव, इसमें गणगौर है ना, आटे की बनाई जाती है। गणगौर भी किसकी बनाई जाती है? आटे की गणगौर बनाई जाती है। तो मैं गणगौर महोत्सव एक दिन मैंने लाइव करके दिखाया तो था ना, लाइव वीडियो डालूंगा दोबारा। हरियाणा के दक्षिण में कौन सा राज्य है? राजस्थान है भाई। हरियाणा के दक्षिण में 1262 किलोमीटर हरियाणा के साथ सीमा लगती है राजस्थान की। यूपी के साथ पूर्वी सीमा लगती है भाई, ठीक है ना? यमुना नदी 320 किलोमीटर की हरियाणा और यूपी के मध्य सीमा बनाती है, ठीक है ना? पंजाब के साथ लगभग 391 किलोमीटर कौन सी नदी बहती है? बताओ। 291 या 391 कौन सी नदी बहती है? गग्गर, ठीक है ना? 291। चिंकारा प्रजन के अंदर और मोर और चिंकारा प्रजन के अंदर, अरे नालायको, चिंकारा प्रजन के अंदर कहा है? कैरूमी। और मोर और चिंकारा प्रजन के अंदर कहा है? मोर लग जाए इसके नाम के आगे। ये झाबुआ रेवाड़ी में कहा है? झाबुआ रेवाड़ी में। तुम छलनी के आगे चिंकारा बने हुए खड़े थे, ठीक है ना? ब्लैक बक ये कहा है? सिरसा में।
करनाल में क्या है? करनाल में कुछ नहीं है। अंबाला में क्या है? अंबाला में कुछ नहीं है। ठीक है ना। कुरुक्षेत्र में क्या है? क्रोकोडाइल, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। कहाँ है? कुरुक्षेत्र में, बौर मैदान में। मनोहर खट्टर के पास में वित्त मंत्रालय है भाई। ठीक है ना। कमलेश ढंडा के पास में महिला बाल विकास है, करवाया है नहीं। अनिल विज के पास में है स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग। दुष्यंत चौटाला के पास में क्या है? उत्पाद शुल्क एवं कराधान। दुष्यंत चौटाला भाई 6 नंबर का वो है उप मुख्यमंत्री, और सबसे लंबा कार्यकाल भी है उसका डिप्टी सीएम के रूप में। चले आगे। नालायको, तुम तो बोल नहीं रहे भाई, तुम्हें बोलने की परमिशन नहीं दे रखी मैंने। बोलो तो तब देना। आगे चलते हैं, धीरे धीरे प्रश्न पढ़ेंगे। और गिरवर सिंह किस खेल से संबंधित है? गिरवर सिंह भाई, गिरवर सिंह, गिरवर सिंह, मुझे लगता है गिरवर सिंह कुश्तीबाज रहे हैं। गिरवर सिंह बताओ भाई। मुक्केबाजी से भारोत्तोलन से था नहीं, जिम्नास्टिक से भी नहीं था। ठीक है। गिरवर सिंह कौन से खेल से रहे हैं? गिरवर सिंह बताओ। पेपर कौन सा है ये? टीजीटी साइंस का है क्या? बताओ भाई। ठीक है ना। ये कुश्ती से है गिरवर सिंह, मुक्केबाजी से नहीं थे। और किससे हैं? हैं? सॉरी सॉरी सॉरी, मुक्केबाजी से है भाई, ये मुक्केबाजी से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है ना। और ये इनका संबंध पता है कहां से था? इनका संबंध चरखी दादरी से है फिर। ठीक है, चरखी दादरी से गिरवर सिंह। सज्जन सिंह रेसलिंग से था। ठीक है ना। मेरे दिमाग में जो था ना, सज्जन सिंह, सज्जन सिंह ये था भाई। भाई इतना जूम कैसे हो गया ये? सज्जन सिंह। ठीक है ना। ये किससे था? कुश्ती से। सज्जन सिंह कुश्ती से था। इसको रुस्तम हिंद बोलते थे। भीम सिंह कहां से था? एथलेटिक्स थे। ठीक है ना। भीम सिंह एथलेटिक्स थे था। खुशीराम एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ये खुशीराम इंपॉर्टेंट है भाई, बास्केटबॉल से। ठीक है ना। बास्केटबॉल। ठीक है। गिरवर सिंह, जय भगवान और विजेंद्र, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। गिरवर सिंह है और जय भगवान, ये भी HSSC पूछ चुकी है, और विजेंद्र सिंह बेनीवाल। ठीक है। ये तीनों के तीनों कहाँ है? बॉक्सिंग से है, मुक्केबाजी से। ठीक है। हरियाणा में म्हारा गांव जगमग गांव योजना कब शुरू हुई? बताओ भाई। म्हारा गांव जगमग गांव स्कीम कब शुरू हुई? म्हारा गांव जगमग गांव स्कीम। ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? जुलाई 2015 में। ठीक है। जुलाई 2015 में हुई थी। ठीक है।
उद्योग एवं रोजगार का वर्ष कब घोषित किया हरियाणा को? तो भाई 2013 में ना उद्योग और रोजगार का वर्ष घोषित किया। ठीक है ना, ये उद्योग है ना ऊ की तरह मिला हुआ बना हुआ ना, उद्योग एवं रोजगार वर्ष, तो इसको ना ऊ है ना जैसे उद्योग एवं रोजगार वर्ष, तो 2013 भी है ना इसी तरीके से लिखा जाता है। ठीक है ना, ये 3 है ना लास्ट में आता है। ठीक है ना, तो इसको है ना इस तरीके से रिलेट करके रखना। 2013, 14, 11, 12, 13, 14 ऑप्शन बिल्कुल क्लोज आए थे। ये क्वेश्चन हरियाणा सीईटी में भी आया था। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हरियाणा सीईटी के अंदर भी आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है ना, याद रखना। ये मेरे हिसाब से सोशल साइंस का पेपर है, सामाजिक विज्ञान का। ठीक है ना, सिटी सेंटर को हरियाणा का क्या कहते हैं? कैपिटल कॉम्प्लेक्स या सिटी सेंटर, हार्ट। सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का पेपर है भाई ये। सोशल साइंस का पेपर है। सिटी सेंटर को बोला जाता है भाई इसका हार्ट। ठीक है, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना के तहत पदम योजना स्कीम के तहत हरियाणा में वो किया जाता है, एक ब्लॉक एक उत्पाद। ठीक है ना, सामाजिक विज्ञान का पेपर है सोशल साइंस का। अलग कॉलेज बनाने वाला विश्वविद्यालय शिक्षा का कौन सा संस्थान है? ठीक है ना, खेलों के लिए अलग कॉलेज बनाने वाला शिक्षा का पहला संस्थान। ठीक है, ठीक है, खेलों के लिए अलग कॉलेज, इसका चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय था। इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन है। ठीक है ना, ऑब्जेक्शन है इस क्वेश्चन पे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक बता रहे हैं भाई, किंतु इसका आंसर एचएस सचिन है ना, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय बनना है। ठीक है ना, तो अभी तक तो आंसर की रिवाइज करी नहीं है, जो करेंगे तब देखेंगे। हरियाणा में उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए हरियाणा का कौन सा पुरस्कार है? पानी पी लेता हूं भाई। भीम पुरस्कार दिया जाता है भाई, इसमें 5 लाख रुपए राशि है। ठीक है ना, महाराणा प्रताप पुरस्कार किसको दिया जाता है? कोच को। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार किसे दिया जाता है? कोच को। जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के लिए देवी रूपक योजना। ठीक है ना, देवी रूपक 2002 में स्कीम शुरू हुई थी और 2003 में शुरू स्कीम कौन सी? देवी रक्षक। ठीक है ना, पहले देवी ने रूप धारण किया था, उसके बाद रक्षा करी थी। चारा बिजाई योजना। ठीक है ना, कृषकों को कितने दिए जाते हैं? चारा बिजाई योजना। ठीक है ना, देश में औसत धान उत्पादन के मामले हरियाणा के बाद दूसरे स्थान पर है। किसके बाद है? हरियाणा। ठीक है, पंजाब में सबसे अधिक उसका क्या होता है? औसत धान उत्पादन में सबसे पहले स्थान पे कौन सा? पंजाब। दूसरे स्थान पे कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा ना मछली उत्पादन में भी है ना, मछली उत्पादन में प्रति हेक्टेयर कौन से नंबर पे है? सेकंड नंबर पे है। तो फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे, ये भी फर्स्ट पे है पंजाब। ये इंपॉर्टेंट है। हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में कौन से स्थान पे है? ये भी PYQ है। इसमें HSSC ने माना था थर्ड, तीसरा स्थान। ठीक है ना, ये भी याद रखना।
और ऑप्शन देखो इसमें, औसत धान उत्पादन में हरियाणा किस स्थान पे है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु। ऑप्शन देखो किस तरीके से, पंजाब इसका आंसर है। हरियाणा में गुरुग्राम में स्थित नहीं है, ठीक है। बड़कल झील कहाँ है? फरीदाबाद में। कोटला झील कहाँ है? नूह में। परंतु नूह भी है ना, पहले किसका भाग था? गुरुग्राम का भाग था, ठीक है ना। सुल्तानपुर झील का है? फर्रुखनगर में। एचएसएससी ने प्रश्न पूछा था हरियाणा एलएम में निम्न में से फर्रुखनगर में कौन सी झील है, ठीक है ना। तो आप ये याद रखना, खलीलपुर झील कहाँ है, ठीक है ना। ये सोना में, गुरुग्राम में, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। दमदमा झील है सोना में। दमदमा झील लिख लो, ये सोना में, गुरुग्राम में ही। किंतु एचएसएससी को एग्जैक्ट में पूछ लेती कई बार। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, तो ये है सैनिटरी नैपकिन फ्री, ठीक है ना। सैनिटरी नैपकिन के लिए वो थी, योजनाएं चला रखी फ्री। पंचायती राज की ग्राम सभा के अनुसार किस तिथि को आयोजित होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 13 अप्रैल। हरियाणा में 4 बार होनी चाहिए भाई वैसे तो, किंतु मुख्य रूप से 2 बार जरूरी है। क्या 13 अप्रैल को और 2 अक्टूबर को, ठीक है। 2 अक्टूबर को भी होती है भाई। मनोहर ज्योति योजना के अंदर 150 वाट दिए जाते हैं भाई, और 150 वाट में हरेडा, ठीक है ना। हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है। गैर पारंपरिक स्रोतों की ऊर्जा विकसित करना, देख लो क्वेश्चन आ गया ना, हरेडा, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये है हर हित स्टोर, इसका आंसर आएगा हर हित स्टोर, हरियाणा ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है ना। रोहतक की किस मॉडल ने? भाई रोहतक की तो ये मॉडल थी नहीं, किंतु ये अब रोहतक की बना रही है। बांडोली गांव झज्जर में इसका जन्म हुआ था। मानुषी छिल्लर, ठीक है ना। साक्षी मलिक भी रोहतक से है, मोखरा गांव से। कुश्तीबाज है, कुश्ती करती हैं। कौन से गांव से? मोखरा गांव से। दीपा मलिक कहाँ है? भैंसवाड़ गांव से है। कौन से गांव से? भैंसवाड़ गांव, सोनीपत में। गीता फोगाट किस गांव से? बलाड़ी गांव से। कहाँ है? चरखी दादरी। यह जिला बारामासी नदी से रहित है। वही एचएसएससी ने इसका आंसर माना था पंचकुला, ठीक है ना। बारामासी नदी से रहित है, एचएसएससी ने माना था पंचकुला, ठीक है ना। बाकी आप देखना भाई इसमें एचएसएससी क्या करती है। प्लासी का युद्ध कब हुआ? भाई ये तो नेशनल जी के क्वेश्चन है, 1757 में। कौन सा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया? देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को, ये हरियाणा साई में क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे। कौन सा नहीं लिखा गया? रत्नावली, नागानंदम और प्रियदर्शिका, ये तो हर्षवर्धन ने लिखे हैं, ठीक है ना। हर्षचरित और कादम्बरी, ये दोनों के दोनों लिखे हैं बाण भट्ट ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षचरित और कादम्बरी किसने लिखे हैं? बाण भट्ट ने। और नागानंदम, रत्नावली, प्रियदर्शिका किसने लिखे हैं? हर्षवर्धन ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, पेपर में आएगा ही।
और देख लेते हैं भाई कोई क्वेश्चन। चलो टीजीटी के पेपर खत्म हो गए, बस इतने पेपर थे टीजीटी के। हो लिया 13-14 तारीख को भाई 13-14 तारीख वाले पेपर तो हो गए हैं खत्म, कुछ तो है तो और 2-3 पेपर और बच गए, उनको भी कभी किसी क्लास में लपेटेंगे। ठीक है, अब बताओ भाई सारे के सारे साथी भाई कहाँ है सारे नालायक, कहाँ गए? स्क्रीन शेयर को नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्कार जी।